Good morning student. Today is your math class. आज आपका चैप्टर है 5, टॉपिक है डिवीजन, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। डिवीजन क्या होता है? डिवाइड करना किसी चीज को। अब किसी चीज को डिवाइड हम दो चीज से करते हैं, जैसे होता है डिवीजन मीन्स इक्वल ग्रुपिंग और शेयरिंग। डिवीजन का मतलब दो तरह से डिवाइड हम करते हैं, जो ग्रुपिंग करते हैं और शेयरिंग करते हैं। तो इसका मीनिंग आपको यहाँ पे बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन डिवाइड 24 बार्स ऑफ चॉकलेट्स। वी कैन डिवाइड 24 बार्स ऑफ चॉकलेट इन 2 डिफरेंट वे। हम 24 चॉकलेट को दो तरह से डिवाइड करते हैं। तो डिफरेंट 24 डिवाइडेड 12, तो एक हो जाएगा यहाँ आपका शेयरिंग और एक हो जाएगा यहाँ आपका ग्रुपिंग। तो व्हाट इज शेयरिंग? तो जब कोई चीज हम यहाँ पर लिखा हुआ 12 ग्रुप्स ऑफ 2 चॉकलेट ईच, यदि हम 12 ग्रुप है, दो करके 12 ग्रुप है, सभी को दो चॉकलेट देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 24। और ग्रुपिंग का मतलब होता है 12 चॉकलेट्स अमाउंट्स टू ग्रुप, यानी हम 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप में हमको 12 चॉकलेट देना है। तो इसका मीनिंग आप यहाँ पे समझ गए। तो इक्वल ग्रुपिंग और इक्वल शेयरिंग क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द सिंबल ऑफ डिवीजन इज दिस। मतलब डिवीजन का सिंबल क्या होता है, ये आपको जानते होंगे, प्रीवियस क्लास में भी आपका हो चुका है। अब डिवीजन इज ए रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। जैसे मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे, जो मल्टीप्लिकेशन इज एडिशन, तो इसमें है सब्सट्रैक्शन। अब ये कैसे होता है, अब यहाँ पे आप देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लिए 28 डिवाइडेड 7। अब इसको हम सब्सट्रैक्शन से बनाना है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। 28 माइनस 7। हमेशा आप लोग सिंबल देना छोड़ देते हैं, तो माइनस कर रहे हैं कि प्लस कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन, वो आप लोग को देना है। तो 27 में से कितना जा रहा है? 7 28 में से, तो यहाँ पे कितना होगा? 21। फिर हम 7 इसमें से माइनस करेंगे। अब 11 में से कैरी लेंगे, इससे 11 में से 7 जाएगा तो कितना होगा? 4। अब ये कितना हमारे पास बच गया? 1। अब 14 में से कितना माइनस करेंगे हम? फिर 7, तो कितना बचेगा हमारा? 7। यहाँ पे 0, कुछ नहीं। फिर 7 में से 7 माइनस करेंगे, 0। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया? 0। तो अब देखेंगे हम कितने टर्म में हमारा 0 आंसर आया है। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड 4 टर्म। इसका आंसर क्या हो गया? 4। अब इसको ऐसे भी यदि हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7 4 जा 28। आंसर कितना आया हमारा क्वेश्चन? 4। तो एक बार और इसको हम रिपीट करें, ध्यान दीजिएगा। डिवीजन इज रिपीटेड इज सब्सट्रैक्शन। डिवीजन फार्मूला जो है सब्सट्रैक्शन का रिपीट हुआ है। 28 माइनस, यहाँ पर एग्जाम्पल 28 डिवाइडेड 7, 28 माइनस 7 21, 21 माइनस 7 14, 14 माइनस 7 7, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 4 टर्म में हमारा यहाँ पे 0 आया है। यदि यहाँ पे ऐसे ही हम देखेंगे, यदि हमारा जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमारा डिवाइड कटता रहेगा, और वही आंसर यहाँ पे जितने टर्म में हमारा कट गया वो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ तक टर्म का हो गया। अब है टर्म इन डिवीजन। डिवीजन का टर्म क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लास में सारा पढ़ा होगा। आप देखिए, पहला होता है डिवाइडेंड, दूसरा डिवीजन, तीसरा कोशेंट। तो अब एग्जाम्पल आप ले लीजिए यहाँ पे 24 डिवाइडेड 6, 12 डिवाइडेड 24
इक्वल टू 12 2 जा 24, कट गया। तो अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम यहाँ पे डिवाइडेड। क्या बोलेंगे? डिवाइडेड। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? बताइए आप लोग। डिवीजन। और इसको जो हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार और इसको देखिए आप। डिवाइडेड, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइडेड। जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइडेड। द नंबर बाय व्हिच वी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवीजन। जिस नंबर से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन। और द आंसर ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड, अब दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्वोशिएंट। इतना आपको क्लियर हो गया? एक बार फिर देखिए इसको। डिवाइडेड, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइडेड। डिवीजन, द नंबर व्हिच बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवीजन। क्वोशिएंट, द आंसर ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट। ये तीनों आप देख चुके हैं। अब आगे जाके इसी चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी आपको जो किस तरह से आपका रिमाइंडर बचता है उसका फॉर्मूला। अब आपका टॉपिक है एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव अस द नंबर इटसेल्फ एज द क्वोशिएंट। यदि हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो हमारा क्वोशिएंट वो नंबर खुद आएगा। जैसे 8 डिवाइडेड 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 8 जा 8, तो हमारा क्वेश्चन क्या आया है? 8। यहाँ पे फिर देखिए इसको, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव अस द नंबर इटसेल्फ एज द क्वोशिएंट। यदि हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो हमारा क्वोशिएंट वो नंबर सेम आएगा। सेकेंड टॉपिक है एनी नंबर डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ गिव अस 1 एज द क्वोशिएंट। यदि हम किसी नंबर को, किसी भी एनी नंबर को उसी नंबर से हम डिवाइड करें, 12 डिवाइडेड 12 इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 1 जा 12, हमारा क्वेश्चन कितना आया? 1। यानी किसी भी नंबर को यदि उसके नंबर के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन 1 आएगा। ठीक, क्लियर यहाँ से तक है। थर्ड है 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव अस 0। यदि हम 0 को किसी नंबर से या किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं हमारा आंसर 0 ही आएगा। जैसे 0 डिवाइडेड 8 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से कभी भी हम किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। यही चीज फॉलो होता है आपको मल्टीप्लिकेशन पर भी। 0 से किसी चीज को डिवाइड कीजिए या किसी अंक को 0 से डिवाइड कीजिएगा तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। अब डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का एक रिलेशन होता है। जैसे 5 एग्जाम्पल 5 इंटू 4। अब इसको कैसे हम 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया आपका। अब इसको हम डिवीजन फैक्टर देखिए कैसे बनाए हैं। यहाँ पर 20 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 5, 20 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 5, 20 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 4। यानी ये आपको क्वेश्चन तो आपके बुक में है, एक्सरसाइज में है। इसको 2 मेथड से हम बना सकते हैं। 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसको डिवीजन में कैसे कन्वर्ट करना है? 20 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 5, 20 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 4। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलिए अब नंबर लाइन हम लोग पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑन ए नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे डिवीजन कैसे बनाएंगे? तो वी कैन फाइंड द क्वोशिएंट ऑन द नंबर लाइन आल्सो। अब हम डायरेक्ट नंबर लाइन पर डिवाइड बना के उसका क्वोशिएंट भी निकालेंगे। तो यहाँ एग्जांपल में आपको दिए हुए हैं डिवाइड 12 बाय 4। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम नंबर लाइन बनाएंगे। 0 1 2 3
11, 12, 12 तक है यानी हम 15 तक बना लेते हैं। 12, 13, 14 एंड 15। तुम्हारा 15 तक नंबर है कंप्लीट हो गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? 12/4। तो हमको 0 से किसी भी चीज को स्टार्ट करना है इस लाइन तरफ से। 0 से कहाँ पे जाएंगे? कितना भी यहाँ पे डिवाइड हमने है 4, तो 0, 4, 1 हो गया। फिर 4 से फिर 4 में जाएंगे 1, 2, 3, यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4 यानी 8 पे जाएगा। 2 हो गया। अब 8 से कहाँ पे जाएगा? 1, 2, 3, 4। जितना से हम डिवाइड दे रहे हैं उतना ही नंबर बीच में हम लेंगे सभी में। तो यहाँ हो गया 1, 2, 3। तुम कितना रूपीट लिए हैं जो हम 12 पर पहुंच गए? यहाँ हमारा क्या कौन सा नंबर है? 12 यानी हम 12 पर पहुंच गए हैं। तो 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर कितना होगा? Hence इसका टू 12 डिवाइडेड 4 इसका टू 3। आपको इस वे में भी बना के आप देख लीजिए, आपका डिवाइड वही सही होगा। 4 3 जा 12, यहाँ पूरा कट गया। इतना आंसर हमको कितना आया? 3। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। आप लोग वीडियो देखिए और अपने बुक का एक्सरसाइज बनाइए। बुक इसमें 5.1 में दिया हुआ है सारा, उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो भी होम असाइनमेंट हम देते हैं अपनी तरफ से उसको कंप्लीट करके आप व्हाट्सएप क्लास ज्वाइन कीजिए, उस पर भेजिए। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे सेशन वाले, इसी का अगला कुछ टॉपिक हमको उसमें क्लियर करना है। तब तक के लिए बाय।